हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल विवेक कुमार खेतान में। दोस्तों, आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। उम्मीद करता हूं कि मेरे जो भी मैसेज आप तक पहुंचते होंगे आपके दिलों को छूते होंगे और आप इसे यूं ही लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और इसे सारी दुनिया में फैलाएंगे। क्योंकि मैं जब भी आता हूं तो आपके आशीर्वाद से, आपके मोटिवेशन से कुछ नया लेके आता हूं, बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल नया, बिल्कुल फ्रेश और 100% प्योर। आज ऐसे ही आपके बीच में एक और नई, बहुत ही मार्मिक, एक भाई की मोहब्बत पे मैंने एक कविता लिखी है, तो इसमें आपका आशीर्वाद चाहता हूं। तो सुनेंगे। पिता के बाद पिता सा होता है भाई। पिता के बाद, देखो, पिता का तो कोई मोल ही नहीं। आपके सर पे पिता का साया है तो आपके चेहरे पे ये जो मुस्कुराहट दिख रही है ना, ये रहेगी। लेकिन भगवान ने सब सब प्लान कर रखा है, तो इसीलिए कहते हैं कि पिता के बाद पिता सा होता है भाई। सर पे छत, सर पे छत और खुशियों का आसमान होता है भाई। बचपन का साथी, बचपन का साथी, याद है ना? आपने पहली बार शरारत किसके साथ की थी, किसके साथ पहली बार झगड़ा किया था, किसके साथ वो कंपटीशन किया था कि नहीं नहीं, ये शर्ट मैं पहनूंगा, उसे नहीं देना, ये उसकी नहीं है, ये मेरी है, पहले मैं खाऊंगा, पहले मम्मा मुझे ज्यादा प्यार करती है, पापा मुझे ज्यादा प्यार करते हैं। वो है आपका भाई। तो बचपन का साथी और जवानी की मस्ती होता है भाई। बचपन का साथी और जवानी की मस्ती होती है भाई। दोस्तों, ये शुरू के 3 पैराग्राफ, 3 लाइन तो वो सच है जो शायद अगर आप समझ लें या हर वो भाई समझ ले तो शायद दुनिया से सारे कष्ट ही खत्म हो जाए। लेकिन क्या है ना, ये कलयुग है। तो आगे की लाइन भी बड़ा ध्यान से सुनेंगे कि पर जब जब दौलत से हो जाए बेइंतहा मोहब्बत। आया अब इसमें कलयुग कि पर जब दौलत से हो जाए बेइंतहा मोहब्बत तो दुश्मन सा व्यवहार करने लगता है ये भाई। अफसोस होता है, दुख होता है, रिश्ते बच नहीं पाते, रिश्तों में दरार आती है, खटास आती है। जो इसको समझते हैं वो कोशिश करते हैं ये खटास ना हो, ये दरार ना हो। लेकिन क्या है ना, दिखावे की जिंदगी है, प्यार की जिंदगी नहीं है। अंत में चाहिए प्यार सबको ही। एक वक्त आएगा जब उनको ये दौलत, ये शोहरत सब ऐसा लगेगा क्यों। लेकिन वक्त से पहले कौन समझा है, सब ऊपर वाले ने तय कर रखा है कि किसको कब क्या समझ में आएगा। तो सुनेंगे। पिता के बाद पिता सा होता है भाई, सर पे छत और खुशियों का आसमान होता है भाई। बचपन का साथी और जवानी की मस्ती है भाई। पर जब दौलत से हो जाए प्यार, बेइंतहा मोहब्बत, तो ये दुश्मन सा व्यवहार करता है भाई। तो ये दुश्मन सा व्यवहार करने लगता है भाई। हमने तो मांगी नहीं कभी तेरे हिस्से की दौलत, हमने तो चाही ही नहीं तेरे हिस्से की दौलत। फिर क्यों गैर सा रहने लगा है ये भाई। फिर क्यों गैर सा रहने लगा है ये भाई। माँ की ममता और पिता के प्यार ने तो कभी कोई बंटवारा नहीं किया। माँ की ममता और पिता के प्यार ने तो कभी कोई बंटवारा नहीं किया। फिर चंद दौलत के लिए क्यों लड़ते मरते हैं ये भाई। फिर चंद दौलत के लिए क्यों लड़ते मरते हैं ये भाई। बचपन ही सही था मेरे दोस्त, बचपन ही सही था मेरे दोस्त, जब एक ही किताब से दोनों पढ़ लेते थे। जब एक ही किताब से दोनों पढ़ लेते थे और कोई कुछ कह दे भाई को, और कोई कुछ कह दे भाई को तो सारी दुनिया से लड़ लेते थे। कोई कुछ कह दे भाई को तो सारी दुनिया से लड़ लेते थे। भाई की इज्जत में ही अपनी शान समझते थे।
भाई की इज्जत में ही अपनी शान समझते थे, आज वही बाजार में लेके बैठे हैं बेचने को इज्जत मेरे भाई। आज वही बाजार में लेके बैठे हैं बेचने को इज्जत मेरे भाई। कौन समझाए किसने किसके लिए क्या किया। कौन समझाए किसने किसके लिए क्या किया। बने मकान को सजाना होता है बहुत आसान। बने मकान को सजाना होता है बहुत आसान। एक दो ईंटें जोड़कर बनाना मुश्किल है मेरे भाई। एक एक ईंटें जोड़कर मकान बनाना है मुश्किल मेरे भाई। अपने एक एक ख्वाब बेचकर, अपने एक एक ख्वाब बेचकर जिसने सींचा हो तेरे गुलशन को। अपने एक एक ख्वाब बेचकर जिसने सींचा हो तेरे गुलशन को। तेरी नफरत से हर रोज टूटता है वो भाई। तेरी नफरत से हर रोज वो टूटता है वो भाई। काश एक वक्त ऐसा भी आता। काश एक वक्त ऐसा भी आता। पकड़ कर उसके हाथ को, पकड़ कर उसके हाथ को वो कहता। काश एक वक्त ऐसा भी आता। पकड़ कर उसके हाथ को वो कहता। क्यों चिंता करता है तेरे पास कुछ भी नहीं तो। क्यों चिंता करता है तेरे पास कुछ भी नहीं तो। अभी तो जिंदा है तेरा भाई। अभी तो जिंदा है तेरा भाई। पिता सा, पिता सा, पिता के बाद होता है भाई। सर पे छत और खुशियों का आसमान होता है भाई। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये नई कविता। भाई के प्यार पे दिल से निकली हुई वो शब्द है। सो हम चाहते तो राम बनना है, पर भरत जैसा भाई नहीं बन पाते। राम जैसा भाई अगर आपको चाहिए तो आपको खुद भरत भी बनना होगा। आपको लक्ष्मण भी बनना होगा। आपको शत्रुघ्न भी बनना होगा। अगर ये छोटी सी बात सबके समझ में आ जाए तो शायद सच में राम राज्य आ जाए। चलिए फिर एक नई कविता के साथ फिर मिलूंगा। आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखें, और कोशिश करता हूं कि मेरे दिल से निकली हुई आवाज को आप सारी दुनिया में फैलाएंगे। और अगर मेरी इस छोटी सी कोशिश से दो भाइयों के बीच प्यार बढ़ता है, और उम्मीद करता हूं कि इस छोटी सी कोशिश से वो भाई समझ पाएंगे कि भाई की मोहब्बत क्या है, तो शायद मेरी ये मेहनत कोशिश बेकार नहीं जाएगी। थैंक यू। सब्बा खैर, शुभ रात्रि। मिलते हैं फिर से एक छोटे से अंतराल पे।